दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस में फूट। नाराज 12 विधायक फिर से कर रहे मीटिंग, मनाने पहुंचे हैं मंत्री बसंत सोरेन। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और चंपई सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक नाराज हैं और इन विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले और बाद में बैठक की है। अब जानकारी ये मिल रही कि कांग्रेस के नाराज विधायक बिरसा चौक स्थित रासो होटल में एक बार फिर से बैठक कर लिए हैं और बैठक के दौरान मंत्री बसंत सोरेन इन विधायकों से मिलने पहुंचे हैं। यह भी कहा कि विधायकों से मिलने आया हूं और विधायकों की बैठक में दिल्ली जाने को लेकर फैसला किए जाने की बात भी सामने आ रही है। बड़ी खबर धनबाद के केंदुआ में किशोरी से दुष्कर्म मामले में केंदुआ के 2 दोस्तों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी केंदुआ 10 नंबर चिल्ड्रन पार्क निवासी 2 दोस्त सोमनाथ बनर्जी उर्फ भोंदा बनर्जी एवं सोनू कुमार राउत उर्फ संतोष कुमार राउत को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। और बता दें कि दोनों के खिलाफ पीड़िता के पिता ने केंदुआ थाने में 11 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और कहा गया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 1 नवंबर 2019 को दिन के 1:30 बजे अपनी दादी से यह कहकर निकली कि वह सहेली के घर बर्थडे में जा रही है। रास्ते में आरोपी ने उसे फोन कर गिरिडीह बुलाया और गिरिडीह पहुंचने पर दोनों वहां मिले और वहां बाइक से उसे वापस धनबाद के केंदुआ डी के क्वार्टर में ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बड़ी खबर राज्य के कोडरमा जिले में चोरों का आतंक। थर्मल पावर प्लांट के 14 स्टाफ क्वार्टर में करोड़ों का सामान लेकर फरार। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 14 स्टाफ क्वार्टर में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के जेवरात और कैश पर चोरों द्वारा हाथ साफ करने की बातें सामने आ रही है। बता दें कि चोरों ने सिर्फ उन क्वार्टर को निशाना बनाया जिनमें रहने वाले स्टाफ या तो नाइट ड्यूटी में गए हुए थे या फिर किसी कारणवश अपने क्वार्टर से बाहर थे और उन्हीं बंद पड़े क्वार्टरों को चोरों ने निशाना बनाया और चोर दरवाजे पर लगा ताला और लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुए और घर में रखे अलमारी, लॉकर, ड्रॉवर और दीवान पलंग में रखे सामानों को इधर उधर बिखेर दिया और सिर्फ कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। बड़ी खबर बैद्यनाथ राम के मंत्री नहीं बनने से चंपई सोरेन की बढ़ेगी टेंशन। चुनाव में वोट बैंक पर पड़ सकता है सीधा असर। चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट में लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम को शामिल नहीं करने पर लातेहार विधानसभा क्षेत्र में खासी मायूसी और रोष देखा जा रहा। लोगों ने कहा कि विधायक बैद्यनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर क्षेत्र की जनता की उपेक्षा की गई है और लोगों ने कहा कि जब विधायक बैद्यनाथ राम का नाम फाइनल हो गया था और उन्हें राजभवन से बुलावा भी आ गया था तो किस परिस्थिति में अंतिम समय में उनका नाम जो है सूची से हटा दिया गया। बता दें कि जब लोगों को पता चला कि विधायक बैद्यनाथ राम का नाम सूची में आ गया है और उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है तो लातेहार विधानसभा क्षेत्र में काफी उल्लास देखा गया। बड़ी खबर रसोइया संघ ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्टू की ओर से देशव्यापी हड़ताल के तहत जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने दुमका एवं पाकुड़ जिले के विभिन्न सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्य करने वाले रसोइया कर्मी दुमका पहुंचे थे और प्रदर्शन कार्यक्रम में रसोइया को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, मध्याह्न भोजन योजना को अक्षय पात्रा निजी कंपनी को देना बंद करने और केंद्रीकृत किचन योजना खारिज करने और रसोइया के मानदेय अविलंब वृद्धि करने 2000 की जगह 21,000 मानदेय करने की मांग जो है उठाई गई। तो दोस्तों खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा और अगले ये 30 दिनों तक चलने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो 3 सब्सक्राइबर अगले 30 दिनों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा उत्तर देंगे इस चैनल की तरफ से उस लकी विनर को 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 7वां सवाल है, राहुल गांधी अभी कौन सी यात्रा पर निकले हैं? इसमें पहला ऑप्शन है भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा ऑप्शन है किसान न्याय यात्रा, तीसरा ऑप्शन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और चौथा ऑप्शन है इंडिया गठबंधन एकता यात्रा। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर धनबाद को बम से उड़ाने वाले प्रिंस खान के खिलाफ ईडी का एक्शन, जब्त होगी संपत्ति। धनबाद को बम से उड़ाने की धमकी और धनबाद सहित प्रदेश के कई जिलों के आतंक का पर्याय बने प्रिंस खान पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। ईडी के द्वारा प्रिंस खान के खिलाफ ECIR दर्ज की गई है।
जिसके बाद अब ईडी प्रिंस की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। बता दें कि प्रिंस खान वर्तमान में भारत से बाहर गल्फ कंट्री में शरण लिए हुए हैं और प्रिंस खान को पकड़ने के लिए पुलिस और एटीएस ने भी काफी प्रयास किया और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। बड़ी खबर, सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन, जेएसएससी ने संशोधित विवरणिका जारी की, शीघ्र मांगे जाएंगे नए अभ्यर्थी से आवेदन। जेएसएससी की ओर से प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन में संशोधन किया गया है। यह संशोधन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा नियुक्ति रूलबुक में किए गए बदलाव के बाद किया गया है और जेएसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अभ्यर्थी जिस विषय या फिर विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या फिर विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के पात्र माने जाएंगे। बड़ी खबर, झारखंड में मारपीट, पत्थरबाजी, मूर्ति विसर्जन के दौरान भिड़े दो समुदाय, 144 लागू। झारखंड की राजधानी रांची में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय में पत्थरबाजी और मारपीट का मामला सामने आया है और जानकारी मिलते ही देर रात पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पा लिया। इस घटना में आधे दर्जन से ज्यादा लोग और पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि एक समुदाय की ओर से मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस यात्रा में लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। जैसे यह शोभा यात्रा रांची के नगड़ी चौक पर स्थित एक धार्मिक स्थल पर पहुंची, वहां पर मौजूद दूसरे समुदाय के लोगों ने पहले समुदाय के लोगों को वहां से आगे जाने के लिए कहा और इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। बड़ी खबर, पहले भाई हेमंत सोरेन का आशीर्वाद लिया और फिर मंत्री बने बसंत सोरेन, जेल में 45 मिनट चला है भरत मिलाप। जमीन घोटाला के मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आशीर्वाद लेने के बाद ही बसंत सोरेन शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंचे थे। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बसंत सोरेन अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन से मिलने के लिए 1:15 पर पहुंचे थे और जेल गेट में उनकी एंट्री हुई। फोटोग्राफी करने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बसंत सीधे जेलर के कार्यालय में गए और वहां पर दोनों भाइयों की मुलाकात की पूरी व्यवस्था की गई थी। हेमंत सोरेन को जब भाई के आने की जानकारी मिली तो अपने सेल से सीधे जेलर के कार्यालय गए और हेमंत सोरेन ने अपने छोटे भाई को गले लगाया और फिर दोनों भाइयों ने करीब 45 मिनट तक बातचीत की। बड़ी खबर, झारखंड में 300 मेगावाट बिजली की कमी, केंद्र से मांगी गई है अतिरिक्त बिजली। बता दें कि झारखंड में पिछले कई दिनों से मांग के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन लगभग 300 मेगावाट बिजली की कमी होती है। इस वजह से सुबह और शाम में राज्य के कई हिस्सों में लोड शेडिंग करके आपूर्ति करनी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों में इसका खासा असर देखा जा रहा और औसतन 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है और इसलिए झारखंड सरकार ने केंद्र से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग की है। बड़ी खबर, झारखंड में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण पर ग्रहण लग गया है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की झारखंड सरकार के कानून को रोकने के लिए उद्यमियों के संगठन हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में संजीवनी तलाश रहे हैं। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लघु उद्योग भारतीय एवं आदित्यपुर की औद्योगिक संगठन ने संयुक्त रूप से झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उसमें हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को भी आधार बनाने की तैयारी की जा रही है। नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण कानून को उद्यमी विशेषकर लघु उद्यमी अपने कारोबार के हित में नहीं मान रहे और इस कारण हाईकोर्ट में से चुनौती देने वाली याचिका दाखिल कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की नीति को खारिज करते हुए इसे संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में डायन बिसाही का आरोप लगाकर 4 की हत्या, पटरी पर फेंकी लाशें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गमरिया थाना क्षेत्र के नुरता गांव के टोंगूवासा टोला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई और इसके बाद शवों को केंदापोसी और तालाबुरु रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर फेंक दिया गया। मृतकों में एक महिला 8 माह के और 1.5 साल के 2 बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं। महिला और उसके 2 बच्चे एक ही परिवार के हैं और सुबह लोगों ने पटरियों पर एक साथ 400 देखे तो उनके होश उड़ गए। बड़ी खबर, धनबाद में भूमि घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन, मौन रहकर जताया विरोध, लगाया आरोप पूरे राज्य में जारी है घोटाला। धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा ने 2 घंटे का मौन रहकर धरना दिया और जहां मौके पर लोगों ने बताया कि धनबाद जिले में भूमि संबंधित समस्याओं के निराकरण एवं भूमि घोटाले की जांच की मांग को लेकर यह मौन धरना किया जा रहा और भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व भाजपा नेता रमेश राही कर रहे।
वहीं भाजपा नेता रमेश राय ने कहा कि धनबाद जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में जमीन में घोटाले किए जा रहे हैं। धनबाद जिले में CNT के नाम पर लूट मची है और 10 साल पूर्व रिंग रोड के नाम पर मुआवजे में लूट हुई थी। बड़ी खबर झारखंड में कांग्रेस के नाराज 12 विधायक जा रहे दिल्ली, मंत्री बनना चाहते हैं, सीनियर लीडर से चर्चा करेंगे और बात नहीं बनी तो जयपुर जाएंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और चंपई सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक जो है नाराज हैं और कांग्रेस विधायक दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। अगर इनकी नाराजगी दूर हुई तो रांची लौटेंगे, लेकिन हल नहीं निकला तो जयपुर जाकर वहां सभी एक जगह रहेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी किसी विधायक ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने खेला होने की बात कही है। चर्चा इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी दिल्ली जा सकते हैं। और बता दें कि झारखंड में ये सियासी हलचल ऐसे समय पर हो रही है जब अगले हफ्ते यानी 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। बड़ी खबर पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सांडी बुरुई के आसपास जंगल वाले क्षेत्र से एक पुराना नक्सली कैंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। उक्त नक्सली कैंप में करीब 20 से 25 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी थी। साथ ही उक्त नक्सली कैंप से IED प्रेशर बम बनाने की सामग्री के अलावा दैनिक उपयोगी सामान, जूते एवं चप्पल बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में टोटो थाना क्षेत्र के वन ग्राम हुस्बी से सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम के 3 IED बम को बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिसे BDTS टीम के द्वारा सुरक्षित स्थान पर डिफ्यूज कर दिया गया है। भाकपा माओवादी नक्सली के विरुद्ध जिला बल एवं CRPF के द्वारा लगातार संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा।